स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। जो लोग यूरोप और ख़ुसूसन स्वीडन में रहते हैं वो ये जानते हैं कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना किसी मार्के से कम नहीं है, और जब भी कोई ड्राइविंग लाइसेंस लेता है तो ज़ाहिर उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशी होती है कि वो अब कानूनी तौर पे गाड़ी चला सकता है। लेकिन अगर किसी वजह से अगर किसी का लाइसेंस पुलिस जो है वो ज़ब्त कर ले या उसको मुअत्तल कर ले तो वो भी एक बहुत बड़ी परेशानी का मौका होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्वीडन में वो कौन सी 9 वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे पुलिस जो है वो आपका लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर सकती है, उसको ज़ब्त कर सकती है, कुछ अरसे के लिए आपको गाड़ी चलाने की पाबंदी आप पे आयद कर सकती है। इससे पहले एक वीडियो आपने देखी जिसमें पार्किंग के हवाले से आपको बताया गया था कि कौन सी ऐसी जो है वो टिप्स हैं जिनको ज़हन में रख के आप पार्किंग के जो जुर्माने या फ़ाइन उनसे बच सकें। उनमें एक दो और चीज़ों की वजाहत जो है वो ज़रूरी है। एक ये है कि जहाँ पे आप गाड़ी 2 घंटे के लिए पार्क कर सकते हैं या उस पर वहाँ पे वो आपको घड़ी का टाइम रखना होता है या बाज़ वक़्त वैसे 2 घंटे लिखा होता है, तो उसमें ये बताया गया था कि 2 घंटे के बाद जो कंट्रोल करने वाला आता है वो देखता है कि आपकी जो गाड़ी के टायर हैं उनमें जिनसे हवा भरते हैं उनकी पोजीशन क्या है, और 2 घंटे बाद दोबारा चेक करता है। तो अगर वो आपने उसको पोजीशन को हिलाया हो तो फिर वो अमूमन फ़ाइन नहीं करते। लेकिन अगर बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का कंट्रोल करने वाला हो तो वो इस बुनियाद पे फ़ाइन कर सकता है कि कानून ये है कि 2 घंटे के बाद या 3 घंटे या जितने घंटे की वहाँ पे आपको गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त है, आपको गाड़ी को वहाँ से मूव करना है, और आपने बेसिकली आपने मूव नहीं किया। अब ये बाद में कानूनी जंग है कि आप कहेंगे कि मैंने मूव किया था, दोबारा आया हूँ तो मेरी गाड़ी की ये पोजीशन है, वो ये कह सकता है। बल्कि इस चीज़ को भी आप जहन में रख सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर किसी वजह से अगर आपको पार्किंग की टिकट लग जाए, फ़ाइन हो जाए, तो कई लोग फौरी तौर पे जाके वहाँ से जो है ना वो पार्किंग की टिकट ख़रीद लेते हैं या ऐप के ज़रिए पे कर देते हैं। जुर्माना आयद होने के बाद यानी वहाँ पे जो टिकट लग जाने के बाद अगर आप वो पे भी कर दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, तो वो आपको पे नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ कि अगर किसी जगह पे अगर आपको खुदा न खास्ता जुर्माना आयद हो जाए, टिकट लग जाए पार्किंग टिकट, तो वहाँ पे आप 24 घंटे तक गाड़ी खड़ी कर सकते हैं उसी जगह पे और दोबारा 24 घंटे तक आपको दोबारा टिकट नहीं लगेगी। मसलन अगर आपने गाड़ी सुबह 6 बजे खड़ी की है और इसके बाद वो चेक करने वाला आया और उसने घंटे बाद 2 घंटे बाद आपकी गाड़ी को टिकट लगा दी है, तो वहीं पे आप रात 12 बजे तक गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, आपको दोबारा टिकट नहीं लगेगी। लेकिन अगर रात को तकरीबन फॉर एग्ज़ाम्पल 11:15 बजे 11:50 पे अगर आपकी गाड़ी को टिकट लगती है तो उस सूरत में 6 घंटे होते हैं, सुबह 6 बजे तक आप खड़ी कर सकते हैं। 6 बजे के बाद आपको फिर वो एक और जो है वो टिकट दे सकता है। तो ये वो चीज़ें थी जो पार्किंग के हवाले से। और फिर ये भी है कि थोड़ा आप ख्याल करें, बाज़ ये भी सुनने में आया है कि किसी दूसरी गाड़ी की टिकट कोई आदमी गलती से आपकी गाड़ी पर रख सकता है और वो आप पे कर दें, तो आप चेक कर लें कि वाकई ये जो आपकी गाड़ी पे जो पीले रंग की टिकट नज़र आ रही है या आपकी गाड़ी का ही रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ये इत्मीनान करना ज़रूरी है। मैंने ख़ुद अपनी गाड़ी खड़ी की और मैं जब अपनी गाड़ी की जानब जा रहा था तो दूर से मुझे जो विंड स्क्रीन है उस पर पीले रंग की जो है वो चीज़ नज़र आई, तो मैंने भी थोड़ा चौंका कि ये कहीं पार्किंग टिकट ना हो। लेकिन जब मैं करीब गया तो वो जो अहमद नदीम कासमी ने कहा है कि अंदाज़ हू बहू तेरी आवाज़ पाका था, देखा निकल के घर से तो झोंका हवा का था, तो वो एक पीला पत्ता था जो विंड स्क्रीन पे खड़ा था। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो किसी भी परेशानी से बचाए। अब आते हैं हम इस तरफ के वो 9 कौन सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे पुलिस जो है वो आपका लाइसेंस जो है वो ले सकती है। स्वीडन में पुलिस के अलावा जो थुलवर्कत है, कस्टम्स का इदारा, और जो साहिलों की निगरानी करने वाली एजेंसी है, वो भी इख्तियार है उनको कि वो भी आपके लाइसेंस को चेक कर सकती हैं या उसको मुअत्तल कर सकती हैं और कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।
तो ये दो तरह की कार्रवाई होती है। एक होता है कि आपका लाइसेंस को वापस ले लेना, जिसको ओतरखाला या विदड्रॉ कहते हैं, और दूसरा होता है कि उसको मुअत्तल कर देना, जिसको स्पैर थीद या सस्पेंड कहते हैं। तो सबसे पहली वजह आती है शराब नोशी, जिसको स्वीडिश ज़बान में रातफिलरी कहते हैं। अगर उसमें कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है और वो अगर पुलिस चेक करे और उसमें जो मिकदार है उनके मीटर में वो 0.15 मिलीग्राम पर लीटर आए, इससे ज़्यादा हो, तो फिर जो है वो आपको परेशानी होगी। शराबनोशी के अलावा दीगर मंशियात जो हैं उनके इस्तेमाल से भी गाड़ी चलाने पे पुलिस जो है वो आपका लाइसेंस ले सकती है, और इसकी मुद्दत जो है वो 12 से 24 माह जो है वो हो सकती है। दूसरी जो है वो वजह हो सकती है कि आप किसी गाड़ी को टक्कर मार के भाग जाएं, या हादसा हुआ है, आप हादसे के ज़िम्मेदार थे और आप वहाँ से भाग गए हैं, तो उस सूरत में भी पुलिस 2 से 6 महीने तक आपके लाइसेंस को वो ले सकती है। तीसरा है बार बार छोटे जुर्म करना, यानी 2 साल के अंदर अंदर अगर आप छोटे कोई जो है वो ऑफेंस, जैसे आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी, तो उस सूरत में वो वार्निंग भी आपको दे सकते हैं या 2 महीने के लिए लाइसेंस भी ले सकते हैं। नंबर 4 ये है कि ट्रैफिक की हफाजत के कवानीन की खिलाफ वर्जी करनी, यानी ट्रैफिक सेक्रेहित जिसको कहेंगे, यानी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाना, आपकी स्पीड ज़्यादा है, या अगर आप रेड लाइट है उस पर आप नहीं रुके हैं, या ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे अगर कोई जा रहा है तो आपने उसका ख्याल नहीं किया, या बहुत ही लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं, या बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं, या गाड़ी चलाते वक्त तो अगली जो गाड़ी है उससे आपने फासला नहीं रखा, आप बहुत उसके करीब जो है वो गाड़ी रख के चला रहे हैं, तो इन तमाम सूरतों में जो है वो पुलिस आपका लाइसेंस जो है वो ले सकती है। और ये जुर्म पे डिपेंड करेगा कि आपके जुर्म की नोयत क्या है, उसके मुताबिक जो है वो फैसला करते हैं। 5वीं चीज़ यह है कि अगर कोई मंशियात या अल्कोहल्स वगैरह का आदी हो और वो उसका रिकॉर्ड ठीक ना हो, तो उस सूरत में उसका लाइसेंस भी लिया जा सकता है। छठी वजह है दूसरे बड़े अहम जराइम में मुलव्वस होना, मतलब ट्रैफिक में तो आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन किसी और जुर्म में कोई मुलव्वस है, जैसे जिनसी जराइम में, मंशियात की ख़रीदो फरोख्त में, या उसमें किसी गैंग्स में, तो उसमें भी जो है वो लाइसेंस ले सकते हैं। वो उसकी जुर्म के मुताबिक 1 महीने से 12 महीने तक जो है वो लाइसेंस को पुलिस जो है वो ले सकती है। 7वां है बीमारी की वजह से, अगर कोई आदमी बीमारी या ज़ख्मी होने की वजह से गाड़ी चलाने के काबिल नहीं रहता, तो उस सूरत में उसको डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना होता है। जैसे जो अगर किसी को डायबिटिक है, या नज़र का मसला है, या बाज़ ऐसी नफ्सियाती मसाइल हैं जो शदीद किस्म के हों, तो उस सूरत में भी जो है वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट जो है वो अथॉरिटी मांग सकती है। और अगर आप डॉक्टर का सर्टिफिकेट ना दें, 8वीं वजह यह है कि अगर आप डॉक्टर का सर्टिफिकेट ना दें तो फिर आप गाड़ी नहीं चला सकते, आपको अलाउड नहीं होगा गाड़ी चलाना। और जो 9वीं वजह है वो ये है कि अगर गलत बुनियाद पे ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया है, फ्रॉड करके, गलत इन्फॉर्मेशन दे के, और अगर उनको इल्म हो जाए तो उस बुनियाद पे वो जो है वो लाइसेंस को मनसूख कर देंगे। अब ये जो 9 वजूहात हैं, ये जो लोग स्वीडन में स्वीडिश लाइसेंस पे गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए भी हैं, और उन लोगों के लिए हैं जिनके पास किसी दूसरे मुल्क का गैर मुल्की लाइसेंस हो और उस लाइसेंस पे उनको स्वीडन में गाड़ी चलाने की इजाज़त हो, तो उन पे भी ये जो है वो सारे जो है वो लागू होंगे कवानीन। और इसके अलावा बाकी जो ट्रैफिक की जितनी भी कवानीन है, मसलन स्टॉप साइन है, अगर उस पर कोई खड़ा नहीं होगा, या फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो कंटिन्यूस लाइन है अगर उसको क्रॉस करता है, तो ये सारी जो ट्रैफिक की चीज़ें हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। अब इसमें जो है वो नोयत जो है वो मुख्तलिफ है जब पुलिस लाइसेंस किसी से लेती है। तो जब पुलिस जो है वो इन जराइम की बुनियाद पे जो लाइसेंस लेती है, तो उसमें 1 महीने से 36 महीने तक का पीरियड हो सकता है जिसमें वो गाड़ी चलाने पे पाबंदी आयद कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया, इसमें 2 सूरतें, एक सूरत वो होती है कि कुछ अरसे के लिए आपको गाड़ी चलाने पे पाबंदी आयद है, और उसके बाद आप उनको दरख्वास्त देते हैं और वो आपको दोबारा लाइसेंस जो है वो दे देते हैं। और कुछ सूरतों में वो लाइसेंस जो है वो विदड्रॉ कर लेते हैं, ज़ब्त कर लेते हैं, और उस सूरत में दोबारा से पूरा प्रोसीजर करना होता है, ड्राइविंग टेस्ट देना, और जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उनके बारे में आगाही हासिल करना, वो सारा करना पड़ता है। अमूमी तौर पे जिनमें 1 साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए पुलिस जो है वो आपके लाइसेंस को मुअत्तल करे, उसमें
फिर से जो है वो लाइसेंस जो है वो लेना पड़ता है। बहरहाल ये अहम चीज़ें हैं जो आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए, सब लोगों के लिए जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सेफ़ली गाड़ी चलाएंगे तो यकीनन हम जो है वो किसी परेशानी से भी बच सकते हैं। और यहाँ पुलिस वालों ने ये भी बताया है कि सबसे ज़्यादा जो लोग जिनको पुलिस चेक करती है या पकड़े जाते हैं वो होते हैं जो जहाँ पे 30 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड है और या 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड है, वहाँ पे लोग ज़्यादा पकड़े जाते हैं। तो ज़्यादा चेक जो है वो 30 और 40 जो है वो स्पीड उस पर होता है, क्योंकि उसमें लोग थोड़ा तेज़ चलाते हैं और वहाँ पे उस लिमिट में रख के चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन ट्रैफिक के कवानीन के मुताबिक गाड़ी चलाएं ताकि हम किसी भी परेशानी में मुब्तला ना हो और खुदा हम सबको किसी भी परेशानी से बचाए। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो के बारे में हमेशा की तरह अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। और मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ जो वीडियो पे तबसरे करते हैं। मैं सब लोगों का कमेंट्स पढ़ता हूँ, जब मेरे पास वक्त होता है तो मैं जवाब भी देता हूँ। बाज़ का तमाम कमेंट्स के मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, उससे मुझे आपकी राय का पता चलता रहता है। तो फिर जो है वो उससे मुझे आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको बनाने में भी काफ़ी जो है वो रहनुमाई मिलती है। अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।